जैसे आपने बताया कि अगर मेनोपॉज एज आ चुकी है, आपने डिटेक्ट कर लिया चेक करके, तो फिर उसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स क्या लेने चाहिए? और जैसे मैंने सुना है कि वेट गेन हो जाता है उस टाइम, बहुत ज़्यादा इशू होते हैं, बॉडीली चेंजेस होते हैं, कई बार तो कुछ ब्लेमिशेस हो जाते हैं फेसेस पे, तो इन सब को कैसे कंट्रोल किया जाए? वेट से तो आप भी स्ट्रगल कर रही हैं। यस, वेरी मच, एंड यू हैव गाइडेड मी टिप्स आल्सो, दैट्स थैंक यू सो मच। बट मेरी फ्रेंड्स और ऑल ऑडियंस आल्सो दे वांट टू नो, तो आप प्लीज गाइड करिए क्या करना चाहिए। तो जो मैंने आपको भी बताया है, चाहे वो वेट के लिए हो या अदरवाइज सारे सिम्टम्स के लिए हो, जो सिम्टम है वो हमें पता है कि हमें बहुत फटीग होने लगा, वीकनेस फील हो रही है, रात में नींद खुल जाती है क्योंकि कई बार बहुत स्वेटिंग हो जाता है, हॉट फ्लैशेस हो जाते हैं, अननेसेसरी मेंटल फॉगिंग हो रही है कि मैं भूल जा रही हूँ कोई चीज जल्दी से, बहुत है ना, वो बहुत होता है कि आपको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट मी, मैं तो बहुत शार्प थी और अब मेरा मेंटल फॉगिंग हो रहा है। और आप लोगों या और कोई भी हम लोग दिस इज वेरी प्रोडक्टिव लाइफ फॉर अस, है ना। 50 में आपके बच्चे सब कॉलेज चले गए हैं और आप इस वक्त प्राइम टाइम में, जब आप कमा रही हैं, जब आप एक लीडरशिप रोल में हैं, है ना, और आप लीडरशिप रोल में, आप कहीं आप मीटिंग में हैं या कहीं आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो, वहीं पर आपको मेंटल फॉगिंग हो गया कि भैया नेक्स्ट क्या बोलना था, दैट बिकम्स वेरी ऑकवर्ड, है ना। सो ये सारी चीजें इस एज में होती हैं और हमें क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए वो बहुत जरूरी जानना है। तो सबसे पहले सप्लीमेंट से स्टार्ट करते हैं कि इस एज में पहली बात कि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो गया है, तो हम कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं ले सकते जितना हम पहले ले पाते थे। इंडियन डाइट में रोटी, चावल, ब्रेड ये बहुत ज्यादा कॉमन है, यू हैव टू स्टॉप, ठीक है। इफ यू हैव टू हैव सीरियल भी रोटी खानी ही है तो मोटी पिसे हुए आटे की कोर्स खाइए, उसमें चना रागी मिलवा लीजिए, प्रेफरेबली ओट्स और दलिया खाइए। अच्छा। ओट्स थोड़ा फैशनेबल हो गया, दलिया हमारे जमाने में भी होता था कि आप ग्रेटेड वेजिटेबल डाल के खाइए, नहीं या तो मिलेट्स, आजकल डिफरेंट मिलेट्स हैं तो उनकी चेंज करके खा सकते हैं, रागी हो गया, बाजरा है या ज्वार है, तो अलग अलग वो भी खा सकते हैं, मगर रोटी फाइबर होना चाहिए ना, रोटी में रिफाइंड आटा होता है और इसमें फाइबर होता है, तो वो बहुत स्लो डाइजेस्ट होगा और मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होगा। तो पहला वो चेंज हो गया हमारा। 2 ही बार काफी है खाना, 3 बार जरूरी नहीं होता। अच्छा, ठीक है। यू हैव टू इंक्लूड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, 5 वेजिटेबल, कच्ची सब्जियां और कच्चे फल जो है वो इंक्लूड करिए, तो फाइबर हो गया आपकी डाइट में और सारे विटामिन्स हो गए। ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, सेसमे सीड्स, वॉलनट, मतलब तिल के बीज जो होते हैं, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, अंजीर है, ऑलिव्स हैं, सोया प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीजें फाइटो एस्ट्रोजन में आती हैं। फाइटो एस्ट्रोजन का मतलब है कि जो एस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं, ठीक है। तो मेनोपॉजल सिम्टम्स क्यों होते हैं? क्योंकि एस्ट्रोजन जो कि हमारी अभी तक यूथ में हमें एक एक्टिव लाइफस्टाइल, एक यूथफुल स्किन, एक नाइस हेयर, वो सब कुछ प्रोवाइड करा रहा था और हमें हमारे हार्ट को, बोन को, मसल्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा था, वो खत्म हो रहा है। So this is withdrawal symptoms। जैसे कभी आप प्रोलॉन्ग स्मोकिंग में हैं या अल्कोहल में आप नहीं छोड़ देते हैं, तो कैसे बॉडी विथड्रॉवल सिम्टम्स में आ जाती है, दे वांट क्रेव फॉर इट, सेम वे वी क्रेव फॉर एस्ट्रोजन एंड दैट इज व्हाई हॉट फ्लैशेस आर हैपनिंग, फटीग इज देयर, मेंटल फॉगीनेस इज देयर। उस एस्ट्रोजन को कैसे सप्लीमेंट से बढ़ाया जाए, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने सुना है, एस्ट्रोजन जेल भी आता है कुछ, तो वो क्या, वो अप्लाई करना है सेफ? बिल्कुल। और कितना फ्रीक्वेंट, कैसे करना चाहिए? तो देखो, एस्ट्रोजन जेल जो है, दिस इज वन फॉर्म ऑफ HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। अब हमारा एस्ट्रोजन कम हो रहा है तो हम एस्ट्रोजन किसी भी फॉर्म में, पैचेस में लें, क्रीम में लें, जेल फॉर्म में लें या टैबलेट फॉर्म में लें। मगर अगर हमें ऐसा लगता है कि ये सारे नेचुरल सप्लीमेंट से और फिर कुछ विटामिन्स हैं उनसे नहीं फर्क पड़ रहा, तो डॉक्टर आपको एस्ट्रोजन जेल प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यू शुड नॉट हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी काइंड ऑफ हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर, अंडरस्टूड, कि भाई अगर मुझे ब्रेस्ट कैंसर है जो कि जेनेटिकली है और हार्मोन डिपेंडेंट है, तो फिर मैं ना यूज करूं तो बेटर है, तो नेचुरल रिसोर्सेज पर जाऊं तो बेटर है। अदरवाइज, और नेचुरल रिसोर्सेज में इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, विटामिन ई के कैप्सूल्स, आइसोफ्लेवोनॉन्स के कैप्सूल्स, कैल्शियम, ये सब कुछ हो गया। मगर एस्ट्रोजन जेल अगर यूज करना है तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट होता है। आप नहाने के बाद एक स्पैचुला से थाई पर लगा लें, वो इमीडिएटली इवेपोरेट हो जाता है और एस्ट्रोजन आपका
लोकली इफेक्टिव है, आप खा तो नहीं रहे तो आपको और कोई सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स नहीं होते, एंड देन यू आर गुड टू गो। मतलब आप एकदम फटीग भी खत्म हो गया, वीकनेस भी खत्म हो गई, यू फील बेटर। और अगर हम वो डाइट में भी ले रहे हैं और वो जेल भी लगा रहे हैं तो कुछ ओवर तो नहीं होगा? हाँ नहीं, इतना कभी डाइट में नहीं लिया जाता। बॉडी का अपना एक सेल्फ मैकेनिज्म होता है कि वो टॉक्सिसिटी नहीं होने देती है। और अगेन ये जेल हम उस वक्त देते हैं जब आप एस्ट्रोजन विड्रॉवल सिम्टम से फाइट कर रहे हैं, है ना। एंड इट्स नॉट कि मैं अगर आपको विटामिन दूं और ये नेचुरल रिसोर्सेज बता रही हूँ, मगर उसको तो टाइम लगेगा इफेक्ट आने में। बट यू हैव अ बोर्ड मीटिंग टुमारो और आफ्टर अ वीक, तो फिर हम क्या करें? हम इमीडिएटली तो नहीं उन सप्लीमेंट से आपको ठीक कर सकते। सो फॉर टाइम बिंग यू विल डू दैट एंड देन यू वुड चेंज योर लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, कैल्शियम सप्लीमेंट, और धीरे धीरे एस्ट्रोजन क्रीम को विड्रॉ कर दीजिए। और सप्लीमेंट्स के लिए मैं कुछ और ये भी पूछना चाहूँगी कि किस टाइम पे हमें आयरन कैल्शियम स्टार्ट करना चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? कैल्शियम तो बोन लॉस तो आपको 30 के बाद ही होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपकी डाइट में अच्छा मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वेरी गुड। नहीं है तो आपको कैल्शियम 500 मिलीग्राम लेना ही चाहिए, ठीक है। और मेनोपॉजल में वो बोन लॉस और भी रैपिडली होता है। तो अगर हम अपने टेस्ट करा ही रहे हैं तो हमें पता चलता रहता है कि हमारा कैल्शियम ठीक है और विटामिन डी ठीक है, मगर फिर भी एक 500 मिलीग्राम का सप्लीमेंट हर बार और 40 के बाद 1000 मिलीग्राम का कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच।